गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को नमस्कार। नमस्ते, मैं शुभम यादव शुभम सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आपको एक नए टॉपिक पर पढ़ाने जा रहा हूं जो जीन पे आज है। आज से सीटेट की सारी क्लासेस शुभम सर चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारी सीटेट की पूरी प्रिपरेशन, सारे टॉपिक और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सीटेट अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपने इतना ही पढ़ लिया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ कि आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग देखेंगे और इस पे गौर करेंगे। मैं ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आ सकता है वही बताऊंगा। क्योंकि जीन पे आज है लेव-वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, ये सब यूपी टेट में भी आते हैं, तो मैं इसके सी टेट के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। ज़्यादा पढ़ाने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा और ना इतना आता है। जो आ रहा है वही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे देखेंगे और आपको पूरा सिलेबस में टॉपिक वाइज टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। तो आप जैसा देख रहे हैं जीन पे आज टॉपिक फर्स्ट। मैंने इसे एक बार में नहीं लिया, सारा टॉपिक 2-3 भाग में डिवाइड कर दिया है, जिससे आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, नोट्स बनाने में भी आपको अच्छे लगेंगे। जो पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त बहन जो भी पढ़ रही है, तो इसे आप नोट्स समझ लीजिए, पूरा सीटेट टॉपिक नोट्स बना लीजिए और इसमें से आपको 100 मैं ये करूँगा टॉपिक वाइज। पहले जीन पे आज पढ़ा दिया, फिर मैं इसके प्रीवियस ईयर जिस दिन ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसी दिन मैं इसके अगले दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँगा। और जो इससे क्वेश्चन बनते हैं, जो भी बनते हैं 4, 6, 10 जितने भी बनेंगे वो मैं आपको दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे पढ़ेंगे और जो नए हैं वो इनका जो पढ़ चुके हैं उन्हें तो मालूम ही होगा, और जो नहीं पढ़े हुए हैं और जो पढ़ चुके हैं इनके कई बार पेपर अटेम्प्ट करने के बाद भी एग्जाम नहीं निकल पा रहा है या कोई दिक्कत आ रही है। कोई भी बहन भाई मेरा दोस्त जो बाहर रह के कोचिंग नहीं कर पा रहा है, तो या कुछ प्रॉब्लम है, घर से यूट्यूब चैनल से ही पढ़ रहा है, मोबाइल से पढ़ रहा है, तो आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। मैं आज के बाद इतना नहीं बोलूँगा, आज बोल रहा हूँ उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ सीटेट का अगर जुलाई में हो रहा है तो आप टॉपिक वाइज टॉपिक देख लीजिए। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो मैं डिजिटल बोर्ड लेके ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करूँगा। सारे जुलाई से पहले सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा मैं। अभी आपको ऐसे दे रहा हूँ, उससे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट दूंगा। इसके बाद अगर आपने इतना ही पढ़ लिया, मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है, मैंने खुद के नोट्स बने हुए हैं, उसका मैंने ये लिख के आपको दिया जो मैं खुद पास हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ जो मैंने नोट्स बनाए थे ऐसे मैंने इस तरीके से तैयारी की थी और जिससे मैं पास हुआ था, उसी तरीके से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल घबराए ना कि सीटेट में कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप टॉपिक पढ़ लीजिए बस। और मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें कर लीजिए। आधा काम तो टॉपिक से हो जाता है, आधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाता है। आप पास 99% हो जाएंगे। तो आप
देख लीजिए, मैं टॉपिक पे चलता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जीन पियाजे टॉपिक फर्स्ट पार्ट 1। जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में सन 1886 में हुआ था। 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था इनका जन्म। सन 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था 1886 में। क्वेश्चन ऐसा बनेगा, आपको बताएं कि जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था। सन दे रखी होंगी आपको, 1986, 1886, 1786, 1686 या 87, जो भी बदल दिए जाएंगे। तो टॉपिक इस पे ही है। आपको अगर मालूम होगा जीन पियाजे का जन्म कौन सी सन में हुआ है, आपको क्लियर मालूम होगा 1886 में, तो आप आंसर टिक कर देंगे। और ये आता है कि जीन पियाजे कहाँ से निवासी थे, तो आप बता सकते हैं स्विट्जरलैंड के निवासी थे। तो इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और यह दार्शनिक, और इन्हें क्या कहा जाता है? दार्शनिक भी कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता था। जीन पियाजे महोदय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को माना जाता है। आपको ये आएगा, जीन पियाजे महोदय सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसे माना जाता है, किस सिद्धांत को? महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान किस में दिया था? संज्ञानात्मक विकास में दिया था इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण। ये आएगा आपको, जीन पियाजे महोदय सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस सिद्धांत को माना जाता है? इनके सिद्धांत ये दे रखे हैं, मनोविकासात्मक, और ये दार्शनिक व साइकोलॉजिस्ट भी थे। जीन पियाजे महोदय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को माना जाता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक भी जीन पियाजे माने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को माना जाता है और संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। और पार्ट सेकंड है संज्ञान। प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है। संज्ञान क्या है? प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। दूसरी डेफिनेशन है संज्ञान विकास। संज्ञान विकास किसे कहते हैं? शैशवावस्था से प्रारंभ होगा, जीवन पर्यंत चलता रहता है। कोई पूछे अगर डेफिनेशन इसकी आती है, संज्ञान किसे कहते हैं? प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है, वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। संज्ञान विकास किसे कहते हैं? शैशवावस्था से प्रारंभ होगा, शैशवावस्था से तो प्रारंभ होगा ये, और जीवन पर्यंत चलेगा, जब तक मरते हैं तब तक चलता है ये संज्ञान विकास। पार्ट थर्ड संज्ञान विकास की अवस्थाएं। संज्ञान विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे बोलते हैं। तो मैं अभी इन्हें लिखने जा रहा हूँ।